और अगर इस तरह से सबके पीछे की एक कहानी हम पकड़नी शुरू करें तो सच मायनों में फिर बृहत्तर भारत का निर्माण होगा। उस भारत का जो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, जिसके बारे में बातचीत नहीं होती, जो बहुत सारे लोगों के काम का नहीं है। मित्रों, आजकल हमारे पास एक ऐसी समझ बन पड़ी है, जाने अब वो किन कारणों से ऐसी है, कि हमने मानना शुरू कर दिया है कि धर्म, संस्कृति, राष्ट्र ये हमारे काम की चीज़ें नहीं, इन्हें अपने पास ही रखो। और इनके बिना एक झूठी सी पर्सनैलिटी अपने आप की हम गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो झूठी ही पर्सनैलिटी है। हम भी एक बहकावे में जीते हैं और हमारा समाज, हमारा पूरा राष्ट्र एक बड़े बहकावे का हिस्सा बनकर रह जाता है। हमारे यहाँ पर समय समय पर लोगों ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हंसते हंसते कुर्बानियाँ दी हैं, कई कई सौ साल की कुर्बानियाँ दी हैं। और मित्रों, हमारे यहाँ पर जब मुगलिया दौर शुरू होता है तो उसके साथ एक नई संस्कृति, नया धर्म, नए तरह के साम्राज्य का फैलाव शुरू हो जाता है। उस साम्राज्य के सामने, उस संस्कृति के सामने बहुत सारे क्षेत्रीय राजे थे, रजवाड़े थे, बहुत सारे लोग थे, कबीले थे, लोगों के समूह थे। तो कुछ लोगों को, समूहों को, राज्यों को हराया गया, कुछ लोगों ने हार मानने से मना कर दिया। तो ऐसी ही एक कहानी है, वो हमारे यहाँ पर जुड़ी है बाजीगर जाति के साथ। हमारे यहाँ पर आमतौर पे ये माना जाता है कि जो बाजी लगाते हैं, जो करतब दिखाते हैं, वही बाजीगर हैं। पर आज जब हम इस स्थान पर पहुँचे तो मालूम पड़ा कि इनका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। मेरा नाम कमाल चंद है जी, पिता का नाम छामदास है, पिंड मेरा राजला है, तहसील समाना है, तो जिला पटियाला है। जहाँ पर मैं बाबा मंगल भगत के मंदिर में सेवा के लिए आया हूँ, मिस्त्री आदमी हूँ। नागा साधुओं का सेनापति था जी, नागा साधुओं का सेनापति था, बाल ब्रह्मचारी था। जब हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बना है कि नहीं, जिस टाइम मतलब इन्हों का भराता जी एक फौजी होया करता, उसको फौज में भेजा। आप फिर बाल ब्रह्मचारी के लिए जंगल बियाबाना में जाके तपस्या करी, फिर सेनापति बनया नागा साधुओं का। बाजीगर समाज की बात ऐसे है जी, हम एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, राजपूत छत्री। एक हमारे में राजा होया करता जयमल फत्ता, जयमल फत्ता दो बड़ा भाई होया करता, इन्हों की बहन होया करती मल्लुका। जब अकबर बादशाह को पता चला भाई उनकी बहन बड़ी सुंदर है, सोनी है, तो उसने रिश्ता करने के लिए उन्होंने मजबूर कराया, भाई रिश्ता करो, ब्याह दे दो मेरे साथ में। जयमल फत्ता और दोनों भाइयों ने उनको मना कर दिया, भाई रिश्ता नहीं देंगे, हम राजपूत क्षत्रिय हैं, रिश्ता नहीं देंगे। उन्हें युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध लड़ता लड़ता जब सूरवीर मारे गए तो बाद में कुल बचाने के लिए जंगल बियाबाना में टप गए। कहाँ पर तो खाना बदोश बने, तो कहाँ पर बाजीगर बने, बाजी लगानी और काम करना। ऐसे पेट पालते पालते कुल को बचा के यहाँ तक ले आए। हमारे हरियाणा में बाजीगर जाति जैसे ये अपना ये अम्बाला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तो इधर चले जाओ अपना फतेहाबाद, रतिया, फतिया, इधर संगरूर की साइड में, तो ये सारे तकरीबन हरियाणा के सारे जिले में बाजीगर है। कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें बाजीगर नहीं है। बाजीगर सभी जिले में है, किसी में थोड़े हैं, किसी में ज़्यादा हैं। ऐसा है कुछ तो गांव में रहते हैं, गांव में तो कम ही है, सबसे ज़्यादा गांव में कम है, ज़्यादा कर अपने खेतों में डेरे हैं। बाबा जी के बारे में ऐसा है जी, ये बाबा जी जो थे ना,
ये एक नागा साधु थे। ये जूना खाड़ा 10 नाम संन्यास, जूना खाड़ा 10 नाम सन्यासी खाड़ा था यूँ। उसके ये मधुसूदनपुरी उस खाड़े के ये महंत थे। तो उन्होंने आके यहाँ डेरा लगाया। डेरा लगा के ये सारा फिर अपना गुरजारी लाल नंदा जब यूँ तीर्थ बनया था ना, गुरजारी लाल नंदा ने ये ज़मीन उनको दे दी। मधुसूदनपुरी इसका नाम है। तो खाड़े का संत है ये। खाड़े वाले भी और अपना गुरजारी लाल नंदा ने ये ज़मीन इसको लिख के दे दी, भाई यहाँ अपना डेरा बना, धर्मशाला बना, कुछ भी यहाँ तू अपना स्थान रख। ये दूना दाना उसका सब उसी का बनाया हुआ है। आगे फिर ये चल दिया, ये गद्दी चल दिया रही है। हमारे को बाजीगर अपना कोई रिश्ता नाता मांगा था, तो उसकी वजह से हमारे बुजुर्ग जो थे वो अपना वहाँ से जंगलों में अपनी धर्म बचाने के बाहर बाज के अपना चलो 50 साल 10 साल 50 जो भी उन्होंने काट के फिर ऐसा ऐसा ये अपना सरकार बनी। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस टाइम बनी, उस टाइम के बाद में सरकार ने कुछ हमारे को हक दिया, भाई जो बाजीगर है इनको ज़मीनें, कस्टोडियन ज़मीनें जो है इनको ख़रीदने को हक दो, ये ख़रीद सकते हैं। फिर हमने कस्टोडियन ज़मीनें खरीदी। कस्टोडियन ज़मीनें खरीद के हमने वो ज़मीनें, कलर ज़मीन थी, जंगल थे, वहाँ तोड़े आबाद करे, बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। पहले कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी हमारे पास, जंगलों में क्या पढ़ाई थी। फिर बच्चे हमारे पढ़े, नौकरी भी लगे, ये अच्छी नौकरियाँ बच्चे भी है हमारे। ऐसा कुछ नहीं है दूसरा अलग हमारे पास कुछ भी नहीं है। यही है जो अपना धर्म बचाया, खासियत यही है बाजीगरों के पास। तो हमारे यहाँ पर जो गाड़िया लोहार जिनको कहते हैं, वो तो आज तक अक्षुण्य रूप से उसी परंपरा का पालन किए हुए हैं। कभी उन्होंने उन राजपूती राजाओं के अपने जो शस्त्र रहे, अस्त्र रहे, उनका निर्माण किया और आज तक वो उसी तरह का जीवन जीते रहे हैं, पर अपनी प्रतिबद्धता से वो पीछे नहीं हटे हैं। तो उसी तरह की ये जो जाति है बाजीगर भी है। तो ये एक अलग तरह के अतीत का पन्ना है जो हमारे सामने खुलता है जब हम यहाँ पर आते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो इतना ही है कि एक तो बाजीगर जाति के प्रति हम सब के सब नतमस्तक हैं। इसके जो इतिहास है, इसकी जो विरासत है, उसको हम सलाम करते हैं। और इसके साथ में हम जो बाकी के समाज के जो लोग हैं उनसे भी कहेंगे कि आप भी इनके सही स्वरूप में इनको पहचानें। लोग आज हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उसके साथ साथ ये भी देखना शुरू करें कि आखिर वो यहाँ पर हैं कैसे, उसके पीछे क्या कहानी रही, वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। और अगर इस तरह से सबके पीछे की एक कहानी हम पकड़नी शुरू करें तो सच मायनों में फिर बृहत्तर भारत का निर्माण होगा। उस भारत का जो हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, जिसके बारे में बातचीत नहीं होती, जो बहुत सारे लोगों के काम का नहीं है, पर वो सच में भारत है।